एडवांस फिल्टर और फिल्टर दोनों कम्प्लीटली अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आज भी आप अपने ऑफिस में या कहीं पे किसी से पूछना, भाई एडवांस फिल्टर आता है या लगा के दिखाओ, गारंटीड मैं लेता हूँ 90% लोग फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। कॉपी टू मेरा यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ दे दो मुझे, और यूनिक रिकॉर्ड दे दो ओनली, ठीक है। याद रखिएगा मैंने क्या किया, क्राइटेरिया कुछ नहीं लिया, यूनिक करके और मैंने कहा ओके। अब देख लीजिए इस पूरे डेटा 145 में जो यूनिक नेम है मेरा वो ये है। वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी आपने मॉड्यूल 8.1 में देखा था ये तीनों, अभी जो आपके स्क्रीन पे हाईलाइटेड है ये तीनों भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज अब हम लोग अभी देखने वाले हैं मॉड्यूल 8.2 में ये सारे फंक्शंस और कुछ ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिल्टर। दोस्तों फिल्टर किसको नहीं आता है, सबको आता है। तो फिल्टर लगाने के लिए क्या होता है, फिल्टर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल ओके। जैसे कि मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया, लग गया। कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे हट जाएगा, ओके। इसमें कंट्रोल शिफ्ट एल बिना कोई सिलेक्शन के अगर मैं लगाता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो देखिए नीचे तक कितना आ रहा है, डाउन 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 डाउन। जब मैं नीचे तक आके देखूँ तो 1144, नीचे आके देखता हूँ 1144। इसका एक ड्रॉबैक होता है कि मान लीजिए बीच में कहीं से आपका एक लाइन गैप है। अब यहाँ पे आप लगाओगे कंट्रोल शिफ्ट एल तो आप यहाँ पे देखोगे तो 10 तक ही आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए इस बीच में कहीं पे भी मैं एक स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है, डेजिग्नेशन पे एक स्पेस डाल दिया है, ये हटा दिया, और अब अगर लगाता हूँ मैं, अब मैं देखता हूँ तो अब ये पूरा आ गया। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्पेस लगाने पे ये पकड़ लिया, बाकी वैसे नहीं पकड़ता था। तो रेंज का एक अपना वो होता है कि अगर मान लीजिए वो कनेक्टेड है किसी भी रो कॉलम के थ्रू तो वो उस पूरे सर्किल को ले लेगा, या अगर पूरे कनेक्टेड नहीं है, जैसे मैं इसको अगर डिलीट कर दिया और अब मैं फिर से अपना वैलिडेशन लगाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा, तो ये उतना पे ही ब्रेक हो जाएगा, 10 तक ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे आपका कि जब कभी लगाओ तो देख लेना कहीं पे गैप तो नहीं है। अगर गैप है तो क्या करना है, आपको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल अब प्रेस करेंगे ना, अब देखेंगे तो ये पूरा आ गया होगा। तो इस चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़े डेटा पे ना कई बार पता नहीं चलता है, जो पेज के बाहर आ रहा होगा वो आपको ऐसे ब्लैंक दिखाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिल्टर करोगे तो उतना ही डेटा दिखेगा आपको। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है, आपको बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल, अब मेरा ये ज्वाइंट हो गया। अब इसमें एक चीज़ और होता है क्या कि जब हम फिल्टर लगाते हैं ना, तो ये यहाँ पे जो दिखता है सारे के सारे यूनिक दिखता है। और मान लीजिए कोई डुप्लीकेट भी होगा ना, 10 बार कोई है तो वो एक ही बार दिखेगा। फिल्टर में ये नियम होता है। बट ये कितना तक दिखता है, क्या सारा दिखेगा? अगर 10 लाख रो में अगर मैंने डेटा डाल रखा है, सारे यूनिक है, तो क्या वो सारे दिखेंगे यहाँ पे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 10,000 के ऊपर जाओगे ना तो ये नहीं दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके का मैसेज देगा। देखिए आपको मैं बस दिखाने के लिए कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, ये 1 है, और इसको मैं सीरीज जनरेट करता हूँ 1 बाय 1 पे, और मैं चला जाता हूँ मान लीजिए 12,000 पे, राइट। यहाँ पे गया 12,000 आ गया, और यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो अब क्या करेंगे, ये इतना तक नंबर अपने को ये दे रहा है। अब मैं इस पे लगा दिया फिल्टर चेक करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो क्या दिख रहा है मुझे। देखिए सबसे पहले तो एक नया मैसेज आ गया, नॉट ऑल आइटम शोइंग, ये आ गया, मतलब सारा आइटम इसमें शो नहीं कर रहा है आपका। और बिल्कुल नीचे आके देखोगे तो 10,000 तक आपको दिखेगा, इसके ऊपर नहीं दिखता है। तो अगर इंटरव्यू में कई बार पूछे आपसे कि पिवट टेबल के बॉक्स में या फिल्टर के बॉक्स में कितने यूनिक मैक्सिमम आइटम मुझे दिखेगा, तो आप बताना 10,000, ठीक है दोस्तों। अब आइए फिल्टर में। देखिए फिल्टर में तो नॉर्मली कुछ खास नहीं है, यही है, आपको शॉर्टकट बता दिया, बट आपको ऐसे नहीं बताया। क्या करेंगे, आप डेटा में जाओगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ पे जाओगे, फिल्टर पे आप क्लिक करोगे, फिल्टर लग जाएगा, हटाओगे, ये हो जाएगा।
ठीक है, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एल से करोगे। आप क्या करते हो, फिल्टर करते हो डेटा, पहले तो ये ड्रॉप डाउन लग जाता है आपका, इसमें से आप कोई भी डेटा को सेलेक्ट करते हो। सपोज अगर आपको दिल्ली देखना है, दिल्ली में किसी बायर सेलर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट करना है कि जिसकी सैलरी 18,000 से या 19,000 से कुछ ज़्यादा है, या एज बेसिस पे सेलेक्ट करना है कि दिल्ली के बायर कितने हैं जो 30 मान लीजिए 27 साल से ऊपर है। तो आप उसको कैसे करोगे, नंबर वाले पे इस पे आ जाओगे और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें आप पढ़ने से समझ में आ जाएगा अब आपको कि क्या करने वाले हो। टॉप 10, बिटवीन, जो भी लेना चाहते हो। फिलहाल हम ग्रेटर देन लेना चाहते हैं। ग्रेटर देन हम ये कहते हैं कि जो 27 के ऊपर हो। हमने कहा ओके, तो आप 27 से 2 ऊपर मेरे को दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। फ़िल्टर में नेट यही है। बाकी फ़िल्टर के ऊपर काउंट, इफ, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, सब टोटल कैसे लगाते हैं वो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था। फ़िल्टर में और भी कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल पे मेरे पास बताने के लिए नहीं है कुछ, और नहीं कुछ इसमें है भी, ठीक है। और बहुत यूज होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। अब इसमें आ जाइए, एडवांस फ़िल्टर क्या होता है ना। इस अगर फ़िल्टर एक्शन में आप जाते हो, यहाँ पे है ना एडवांस। अब एडवांस क्या होता है, कोई है जो बता सकता है एडवांस फ़िल्टर क्या होता है? एडवांस फ़िल्टर से बिल्कुल अलग होता है दोस्तों। जब मैं नया में कभी मेरे से कोई पूछता था ना फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर में क्या अंतर है, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली गलत जवाब देता था कि फ़िल्टर है और एडवांस फ़िल्टर में हमें कुछ एडवांस तरीका मिल जाता है जिसके थ्रू हम डेटा फ़िल्टर कर लेते हैं। ये गलत जवाब है। एडवांस फ़िल्टर और फ़िल्टर दोनों कम्प्लीटली अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आज भी आप अपने ऑफिस में या कहीं पे किसी से पूछना, भाई एडवांस फ़िल्टर आता है या लगा के दिखाओ, गारंटीड मैं लेता हूँ 90% लोग फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अब एडवांस फ़िल्टर का सबसे बड़ा काम क्या होता है, आप खुद में प्रैक्टिस करके देखना। जब डेटा आपका बड़ा होगा ना, 50,000, 1,00,000 से ज़्यादा होगा, तो आप फ़िल्टर लगा करके अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करोगे तो वो बहुत टाइम लेता है आपको, ठीक। वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे 3 या 4 या 5 फ़िल्टर लगानी हो और वो फ़िल्टर के डेटा पे मुझे देखना है, तो एडवांस फ़िल्टर क्या करता है कि ये काम फ़िल्टर के अलावा जल्दी कर देता है। लेकिन एडवांस फ़िल्टर लगाने के कुछ कैटेगरी होता है, तरीका होता है। क्या, सबसे पहले तो मान लीजिए मुझे दिल्ली के सेलर एडवांस फ़िल्टर करना है, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे लोकेशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले कौन बाद में कौन, कोई भी डाल सकते हो लोकेशन, और आप यहाँ पे डाल दो प्रोसेस। ओके। अब इसमें लोकेशन में क्या चाहिए मुझे, दिल्ली चाहिए, और प्रोसेस में क्या चाहिए, सेलर चाहिए। इस तरीके से आपको सबसे पहला रूल क्या होता है, कैटेगरी बनाना पड़ेगा। बना लिया जी, बहुत बढ़िया है। अब आते हैं, अब क्लिक करते हैं अपने लोग एडवांस फ़िल्टर को। इससे पहले क्लिक करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो आइए एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। आते ही एक देखिए अलग टाइप का विजार्ड खुल गया ना, और ये डेटा रेंज सेलेक्टेड है। ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है एक रेंज। अगर A1 से लेके A45 अगर करेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे वाले केस में तो सही है। अब क्राइटेरिया रेंज, यहाँ पे आकर के मैं क्राइटेरिया रेंज ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, क्राइटेरिया रेंज दे दिया। अब कॉपी टू, कहीं अगर और लेके जाना है तो मैं यहाँ पे एक रेंज दे सकता हूँ कि भैया कॉपी टू मुझे कहाँ करना है। अगर मुझे यूनिक रिकॉर्ड चाहिए तो यूनिक दे सकता हूँ। अभी कॉपी टू हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर ऐसे में मैं अगर इसको ओके करूँगा तो ये क्या करेगा, जहाँ पे मेरा डेटा है ना, ये वहीं पे फ़िल्टर करके दे देगा। तो इसमें क्या करूँगा कि मेरा जो ओरिजिनल डेटा है ना वो लॉस होने के चांसेस होते हैं। देखिए मैंने किया ओके, क्या किया, वहीं पे डाल दिया। ऐसे केस में ह्यूज डेटा पे आप सही से एनालाइज नहीं कर पाओगे और वो आपको डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ एक बार,
ठीक है, अब क्या करना है, मुझे डेटा अलग सोर्स पे चाहिए। फिर से क्लिक करूँगा, मेरा ये रेंज आएगा। अब ये क्या कह रहा है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब यहाँ पे आ जाइए, क्राइटेरिया में जैसे आपने लिया था वैसे सेलेक्ट कर लीजिए। कॉपी टू का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। अब तो कॉपी टू का मैं एक रेंज दे दूंगा, बोलूँगा मैं कि यहाँ पे आप मुझे कॉपी करके दे दो, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ओके। अगर आप यूनिक रिकॉर्ड ओनली करोगे तो कोई अगर डुप्लीकेट हो रहा होगा तो उसको रिमूव कर देगा। मैं यूनिक नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई दिल्ली सेलर जितने भी है सारे के सारे मुझे दो, आइदर डुप्लीकेट या कुछ भी। तो मैंने ले लिया इसको ओके। अब देखिए यहाँ पे उसको सेलर और दिल्ली बिल्कुल फिल्टर करके आपके पास आ गया ना। तो इस तरीके से डेटा आता है। अब आप इसमें, अभी मैंने 2 लिया था, आप 1 भी ले सकते हो, 3, 4, 5, 6, जितना बड़ा अगर आपका कॉलम हेडिंग का रेंज है उतना बड़ा आप ले सकते हो। इसके एक और यूनिक फीचर मैं बताता हूँ जो आप देख सकते हो। क्या चीज़ कि मान लीजिए मेरे पास नेम कितने हैं जो यूनिक है, या डेजिग्नेशन कितने हैं जो यूनिक है, किसी एक को अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी जाएंगे यहाँ पे, क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और अब मेरे पास ये सिलेक्टेड आ रहा है, मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन करूँगा। मैं अपने इस वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, नेम रेंज सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ नेम रेंज। तो B1 से लेकर के B145 हो जाएगा। क्राइटेरिया मेरा कुछ भी नहीं होगा। कॉपी टू मेरा यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ दे दो मुझे, और यूनिक रिकॉर्ड दे दो ओनली। ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्या किया, क्राइटेरिया कुछ नहीं लिया, यूनिक करके और मैंने कहा ओके। अब देख लीजिए इस पूरे डेटा 145 में जो यूनिक नेम है मेरा वो ये है। कई बार डेटा में यूनिक निकालने के लिए ना हालत ख़राब हो जाती है, लोग पेवट लगाता है, क्या करता है, फिर बॉक्स को चेक करता है। वो यूनिक आप बड़े इजीली निकाल सकते हो इस तरीके से। करेक्ट। अब इसमें एक और ग्लिच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या है कि आपने अगर यहाँ पे आपका कर्सर है और यहाँ पे आपने क्लिक किया तो एडवांस फिल्टर का डेटा अगर आप दूसरे सीट पे लेना चाहते हो ना तो नहीं जाएगा। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। मान लीजिए सीट 5 है मेरा ये, और यहाँ पे मैं क्लिक किया, ठीक है, और कॉपी टू अनदर लोकेशन किया। मैं रेंज में फ़िलहाल क्या करता हूँ, पूरा रेंज ले लेता हूँ। ओके जी, क्राइटेरिया में आकर के मैं क्या करता हूँ कि अपना जो क्राइटेरिया है ऊपर आकर के यही वाला क्राइटेरिया ले लेता हूँ। और अब जो कॉपी टू की जो बात आएगी ना, तो कॉपी टू में मैं क्या करूँगा, इस पे सीट 5 पे आ जाऊँगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है जी, ले लिया हमने और कर दिया ओके। अब ये क्या कह रहा है, आगे ना एरर, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट। अब इसका मतलब ये है कि जिस सीट पे आपको चाहिए डेटा ना, वहाँ से एडवांस फिल्टर शुरू करो। देखो भले ही मेरा ये क्राइटेरिया यहाँ पे है या कुछ भी है, मैं चाहूँ तो क्राइटेरिया यहाँ पे भी बना सकता हूँ, वो इशू नहीं है। मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, कर्सर कहीं भी रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं इस सीट पे एक्टिव होना चाहिए, ये मैटर करता है। तो मैं अब क्लिक करूँगा एडवांस फिल्टर को। अब कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला सेलेक्शन लेकर के डेटा सेलेक्ट कर लूँगा। डेटा हो गया जी। अब क्राइटेरिया पे मैं जाऊँगा फिर से यहीं पे, क्योंकि क्राइटेरिया मैंने इसी वाले सीट पे बना रखा है। ठीक है जी, ले लिया। अब कॉपी टू पे क्लिक करके अब जहाँ डेटा चाहिए, मतलब G2 में मुझे चाहिए, और मैं अब ओके करूँगा तो मेरा डेटा यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, आपको ध्यान रखने के लिए बताया कि ये इसके डिसएडवांटेज है कि जहाँ पे आपको डेटा चाहिए आप वो एक्टिव होना चाहिए, और उसी सीट से आप एडवांस फिल्टर को आप क्लिक करेंगे तब ये आपको काम करेगा। ठीक है, अब एक और कैटेगरी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि इस डेटा में मैं देखता हूँ मेरे पास एज क्या है, 20 से लेकर के और 30 तक है। मुझे चाहिए 24 से लेकर के और 28 तक के बीच का। तब कैसे करोगे, मान लो
मुझे यहीं पे चाहिए, उस सीट को रहने दीजिए। वो डेटा चाहिए जिसका एज, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन लाइव मैंने किसी कंपनी से उठाया हुआ है, जो आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है क्या, है ना, एज ग्रेटर देन 24 एंड लेस देन कितना 28, ये है। अब इसका सबसे इसमें इसका जो मेन जो क्रश छुपा हुआ है ना, उसके क्राइटेरिया में है। तो अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है एज। देखिए कॉलम हेडिंग जैसा हो आपको ऐसा ही डालना पड़ेगा। मान लीजिए लोकेशन को LOC करके छोड़ दूं, नहीं चलेगा। प्रोसेस को PROC करके छोड़ दूं, तब लगाऊंगा तो नहीं होगा। एग्जैक्ट वही हेडिंग चाहिए जो डेटा में एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, एज लिया, एक बार नहीं मैं 2 बार लूँगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 24 डाल दूँगा और यहाँ पे लेस देन 28 डाल दूँगा। तो बीच का 5, 6, 7 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, एडवांस फिल्टर पे आता हूँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन और अपना रेंज ले लेंगे। तो ये रहा रेंज, वेरी गुड। क्राइटेरिया, तो ये रहा क्राइटेरिया। और कहाँ पे चाहिए, तो कहीं पे चाहिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डेटा के नीचे डेटा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ना 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरीके से। अगर इसी में उसने ऐड कर दिया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले को दो, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे एक लोकेशन ऐड कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे दिल्ली। या फिर सेलर चाहिए, जो भी चाहिए, नंबर है तो इस तरीके से बिटवीन लगेगा, और ये इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे दिल्ली भी चाहिए और मुझे नोएडा भी चाहिए, 2 चाहिए, तो दोनों को डाल दीजिए। और दोनों पे यही क्राइटेरिया चाहिए, हाँ जी, तो दोनों के लिए यही क्राइटेरिया हो जाए। अगर क्राइटेरिया चेंज है कि भाई नोएडा के लिए मुझे 20 से लेकर के 28 चाहिए, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। और नहीं, अगर सेम है तो आप सेम रहने दोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। एक बार फिर से लगा के देख लेते हैं इस डेटा पे। यहाँ पे आ जाओगे और अगेन अपने लोगों को रेंज लेना पड़ेगा। आप चाहे तो अगर बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो कॉपी करके भी रख सकते हो। और अपना जो है क्राइटेरिया, तो ये क्राइटेरिया रेंज दे दूंगा मैं। और डेटा कहाँ चाहिए, तो फिलहाल इस बार चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई डेटा तुम मुझे यहाँ दे दो, ठीक है, नहीं ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ आकर के डेटा एक बार वैलिडेट करोगे, डेटा वैलिडेट करके देखोगे तो देखो आपके पास दिल्ली और नोएडा आ रहा है ना, ठीक है। तो ये दिल्ली नोएडा कुछ इस तरीके से आ गया। और आपने लिया था एज पे, तो एज आपका देखोगे तो उसी रेंज में आ रहा होगा। तो इस तरीके से डबल ट्रिपल आप जो भी चाहो उस तरीके से क्राइटेरिया बना करके और एडवांस फिल्टर यूज कर सकते हो। एडवांस फिल्टर अक्सर यूज होता है जो डेटा ह्यूज होता है, बड़े डेटा पे ये काम करता है फास्ट रैदर दैन कि जब आप नॉर्मल फिल्टर लगाते हो। इस चीज़ का आप कभी एक्सपीरियंस करके देखना, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अपने मॉड्यूल वाले सीट पे। क्या देखा आपने, आपने देखा फिल्टर, आपने देखा एडवांस फिल्टर। अब देखते हैं डेटा सॉर्टिंग। अब डेटा सॉर्टिंग क्या होता है, मैं इसी रेंज को उठा करके मैं एक अपना नया सीट ले लूँगा। डेटा सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अभी आप देख रहे हो तो डेटा बिल्कुल रीड करने में ना बड़ा दिक्कत आ रही है कि यार दिल्ली कहाँ कहाँ है, किस किस को पढ़ूँ। बट जब डेटा आप शॉर्ट करके देते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता रहता है देखने में। देखिए रिपोर्टिंग के 2 रूल होते हैं, उसको आप हमेशा ध्यान रखना। अब रिपोर्टिंग के 2 रूल क्या होता है, मैं हम अपने हर एक कला क्लास में बताया हुआ है कि आपसे 2 टाइप के चीज़ की डिमांड होती है। एक होता है डैशबोर्ड और एक होता है डेटा। डैशबोर्ड होता है जो डेटा के बेस पे आपको एक व्यू तैयार किया जाता है कि दिल्ली है तो दिल्ली में इतने एम्प्लॉय है, उसका सेल्स ये है, इसका रेवेन्यू ये है, उसका कमीशन ये है, उसके मतलब पॉलिसी ये है। इस तरीके से क्या होता है कि एक आप जो है समराइज करते हो, पूरे डेटा को समरी लेवल पे बना के देते हो, उसको बोलते हैं डैशबोर्ड। और दूसरा होता है डेटा कि भाई पिछले मंथ का दिल्ली के
जितने भी सेल्स हुए हैं ना उसका मुझे एक डेटा दे दो। तो उसमें क्या होता है कि मैन्युअली जो होता है मैनेजमेंट या जो भी टीम होती है वो देखना चाहता है इंडिविजुअल लेवल पे कि मेरा डेटा किस तरीके से कहाँ कहाँ एरिया वाइज कौन कौन आइटम वाइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो जब आप डेटा रिपोर्टिंग करते हो ना, डेटा है ना, डेटा और डैशबोर्ड अब दो अलग अलग चीज़ हो गया। तो मैं जब डेटा की बात करूं तो आप ये समझ लेना, और डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड जो पिछले आपको इफ वाले में बताया था उस टाइप के डैशबोर्ड हो जाएंगे। ठीक है। तो जब डेटा रिपोर्टिंग की बात आएगी तो डेटा देने से पहले डेटा का शॉर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है कि डेटा शॉर्ट होने से क्या है, खूबसूरत हो जाता है और रीड करने वाले को आसान हो जाता है। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़ तो शॉर्ट करने के लिए आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और आप डेटा में आकर के यहाँ पे आओगे तो शॉर्टिंग होता है A to Z, Z to A। अगर अभी मैं A to Z करूँगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेटा मेरा ऑलरेडी शॉर्टेड है आईडी के बेस पे। और किस पे होगा? तो जो अभी एक्टिव सेल है। बट मैं चाहता हूँ कि डेटा शॉर्ट हो जाए लोकेशन बेस पे। ठीक है जी। तो लोकेशन बेस पे करने के लिए क्या करेंगे, हम लोकेशन पे कर्सर को रखेंगे और अब कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे ना तो पूरा का रेंज आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो लोकेशन आपका हाईलाइटेड है, राइट। अगर अब इसको सेलेक्ट करोगे, देखो दिल्ली आ गया सबसे ऊपर, फिर उसका फिर उसका फिर उसका, इस तरीके से आ गया। तो एक तो तरीका ये हो गया। मैं एक बार के लिए कंट्रोल जेड करता हूँ और जैसा आपका था वैसा ही रहने देता हूँ। कंट्रोल जेड, जैसा था वैसा हो गया। अब इसको मैं मल्टीपल लेवल करने वाला हूँ कि दिल्ली हो, फिर उसका जो है प्रोसेस हो, फिर डिपार्टमेंट हो, इस तरीके से, या फिर उसके सैलरी हायरार्की हो, या फिर एज हो। मैं इस तरीके से अगर चाहूँ तो सॉर्ट कर सकता हूँ। या 2 या 3 लेवल पे रखना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर 4-5 लेवल को मिक्स करोगे तो वो फिर उस हिसाब से मिक्सअप होता चला जाएगा। मैं इस पर फ़िलहाल 3 लेयर क्रिएट करूँगा। 4 लेयर पे जाते जाते ना थोड़ा सा ये मैशअप होने लग जाता है। तो पहला रूल सेलेक्ट ऑल, वेरी गुड, कर लिए। अब यहाँ पे शॉर्ट वाले पे ना मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक विजार्ड खुल के आ जाएगा। इस विजार्ड में क्या करना है, तो पहला शॉर्टिंग ना अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा कि भाई मेरा लोकेशन वाइज होना चाहिए, वेरी गुड, और A to Z है ना, स्टार्ट टू एंड, वैल्यू बेसिस, ऐड लेवल, दूसरा लेवल ऐड करूँगा और उस लेवल पे मैं कहता हूँ कि इस बार आप मुझे प्रोसेस बेसिस पे दे दो। प्रोसेस बेसिस हो गया। अब इसमें मैं एज बेसिस ले लेता हूँ, ठीक है। तो तीसरा लेवल एज करता हूँ और उसको कहता हूँ कि आप एज बेसिस पे दो, स्मॉल टू लार्ज, या इसको चेंज करके लार्ज टू हम स्मॉल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। अब इसको मैं क्या कर लूँगा, ओके ऑप्शन में जब भी जाके अगर आप चेक करोगे तो ये क्या होता है, शॉर्ट होता है टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम मतलब और लेफ़्ट टू राइट मतलब ऐसे, वैसे ये ऑलवेज एंड ऑलवेज शॉर्ट होता है टॉप टू बॉटम। अगर केस सेंसिटिव है, जैसे कि कोई दिल्ली अपर में है, लोअर में है, प्रॉपर में है, तो इस हिसाब से केस सेंसिटिव लगा दोगे तो केस बेसिस पे भी वो शॉर्ट करके आपको दे देगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल मैं ओके करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। देखो अब यहाँ पे डेटा को रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए दिल्ली आ गया। अब दिल्ली में देखोगे तो दूसरे लेवल पे आपका प्रोसेस था, तो प्रोसेस में क्या आ गया, एडमिन आ गया। अब यहाँ पे एडमिन के पैरेलल देखोगे ना तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला एज ऊपर है, इसके नीचे, उसके नीचे, इसके नीचे। अब जो ये बड़ा आया है ना तो अब ये दूसरे वाले पे है, किसका, बायर का, फिर HR का। अब ये डेटा रीड करना ये 3 लेवल पे मेरे लिए ईजी हो गया। अगर आप मैं चाहूँ तो सैलरी भी लगा लेता, बट जितना मैं ज़्यादा इस पर इंक्रीज करता रहूँगा उस हिसाब से हमारे क्या होता है कि डेटा ना हमारा मैशअप होता रहेगा। ओके, तो फिलहाल क्या करते हैं, इसको हम 3 लेवल पे ही रखते हैं। अब इसको कुछ और देखते हैं क्या है। डेटा को हमने ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि डेटा जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेम बेसिस पे ले लीजिए, डेटा को सेलेक्ट कर लिया, A to Z सेलेक्ट हो गया। अब इसका रूल देखिए,
रूल पे ध्यान दीजिए। रूल क्या कहता है, पहले A to Z हम लेंगे तो ये B से लेगा, फिर अगर C होता तो C लेता, और नहीं है तो ये अल्फ़ा A to Z के हिसाब से ये चल रहा है। बट कई बार क्या करेगा वो, इंटरव्यू में खास करके डेटा शॉर्टिंग आपको दे देगा कि आप डेटा सेट शॉर्ट करो कैसे, सब नेम वाइज। नेम पहले क्या होना चाहिए, पहले सबसे ऊपर होना चाहिए राज, अगर इसमें है तो लेट मी चेक, है, पहले राज हो जाए, और राज के बाद होना चाहिए संदीप, इसके बाद होना चाहिए रमन, इसके बाद जो मर्जी हो वो हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, 3 आपको बता दिया कि ये 3 टॉप में आना चाहिए, बाकी कोई भी हो आ जाए। अब ये कैसे करेंगे, अब ये तो बड़ा टफ चीज़ है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सेलेक्ट ऑल करोगे, बहुत बढ़िया, शॉर्ट वाले विजार्ड में आ जाओगे, यहाँ पे नेम पे है तो नेम ऑलरेडी आपका सेलेक्टेड है, नहीं होगा तो सेलेक्ट कर लेना। और अब आप इसमें आकर क्या करोगे, कस्टम में आ जाओगे। कस्टम में आते ही देखिए यहाँ पे आप बना सकते हो। पिछले क्लास में मैंने बनाया था दीपक, संदीप, सूरज करके। अगर आप चाहो तो ये 4 नेम भी ले सकते हो, नहीं अगर चाहे आप अपना बनाना चाहते हो तो आप ऐड कर लो। सबसे पहला क्या था आपका था राज, फिर क्या था, फिर आपका था संदीप, फिर क्या था आपका रमन, ये था ना। इस तरीके से आप ऐड करके आप इसको कर दोगे ऐड हो गया। अब आप इसको सेलेक्ट करके और ओके कर दोगे, ठीक है जी, और आप इसको ओके कर दोगे, देख लो आ गया ना। सबसे पहले क्या आ गया, राज, फिर क्या आ गया संदीप, फिर क्या आ गया रमन, इसके बाद वो अल्फ़ा बेसिस पे ले लिया। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैन लिखा, और जैन लिखते ही इस वाले पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ऐसे का मैं ड्रैग करता हूँ तो जनवरी फरवरी दिसंबर अपने आप आ गया, फिर ये रिपीट हो रहा है। पता है क्या होता है, ये सिस्टम ना बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये कस्टम में आकर देखोगे ना, तो ये लिस्ट क्रिएट कर रखा होता है संडे मंडे का, जनवरी फरवरी का, कुछ ऐसा। अगर यहाँ से अगर आप डिलीट कर दोगे ना, वैसे ये सिस्टम जनरेटेड है, डिलीट नहीं होगा, है ना। अगर मान लीजिए ये मेरा जनरेटेड होता, जैसे मैंने ये किया हुआ है, इसको मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। यूजर क्रिएटेड डिलीट हो जाएगा, सिस्टम क्रिएटेड डिलीट नहीं होगा। जो सिस्टम क्रिएटेड यहाँ पे होता है, इसी टाइप के कोई भी लिस्ट आप क्रिएट करके एक नाम लिख करके अगर ड्रैग डाउन करोगे ना, तो वो आपको पूरा दिखने लग जाएगा। तो ऐसा वाला लिस्ट अगर आपको बनाना है खुद का, तो यहाँ आकर के आप बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका फ़िल्टर। अब इसी में कुछ कलर का भी होता है, राइट। मान लीजिए आपने कुछ डेटा को कलर कर रखा है, इसको आप कर लीजिए कोई एक कलर, मैं इसी कलर को रिपीट करता हूँ ना 2-3 जगह, और बीच में मान लीजिए मैंने कर दिया है कोई येलो। अब ये 3 जगह मैंने येलो कर दिया है, और बीच बीच में मान लीजिए कोई दूसरा कलर भी मैंने कर दिया हुआ है, राइट। अब आपको कलर बेसिस करना है कि कलर बेसिस मेरा डेटा शॉर्ट हो जाए, तो क्या करोगे, सेलेक्ट ऑल कर लोगे, डेटा में जाओगे, है ना, शॉर्टिंग पे जाओगे। अब आपका ये कलर पूरे डेटा पे है तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, नेम, आईडी, कोई भी, क्योंकि वो कलर सब पे है। मान लीजिए किसी एक ही पे होता कलर तो आप वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़। मान लीजिए मैं नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू है, इस वैल्यू को सेलेक्ट ना करके मैं क्या करूँगा, सेल कलर करूँगा ना, फ़ॉन्ट कलर नहीं है, सेल कलर। अब इस सेल कलर में टॉप पे किसको रखना है, तो येलो को रखना है, और बॉटम पे टॉप ये हो गया। अब आपको फिर दूसरा भी चाहिए, फिर तीसरा भी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो वो फिर अलग हो जाएगा। अगर 3-4 कलर होता तो उसको मैं अरेंज कर लेता। फ़िलहाल मैं टॉप पे इसको रखता हूँ, ओके करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ तो देखिए टॉप पे ये आ गया। इसके बाद जो दूसरा कलर था उसको सॉर्ट किया ही नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसमें मैं फिर से ऐड लेवल करके, नेम ले करके, कलर ले करके, और यहाँ पे दूसरे लेवल पे मैं कहूँगा भाई कम से कम ये वाले दे दो, ठीक है। अब इसमें टॉप बॉटम कुछ भी कर सकते हैं, ओके कर देंगे। आप देखोगे ये यहाँ, बाकी इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने क्या देखा इसमें,
आप कलर बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हो, अपने चॉइस नेम बेसिस पे आप सॉर्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल कॉलम एक साथ सॉर्ट कर सकते हो या इंडिविजुअल सॉर्ट कर सकते हो। तो सॉर्टिंग के कुछ नेट यही है रूल्स, आप जो अभी आपने देखा है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इस पे आप काम करेंगे। अब अपने पास क्या है, अपने पास 2-3 फार्मूले हैं। इस फार्मूला को एक बार दिखा देता हूँ, ये आपके यूज होने वाले हैं आगे चल करके। देखिए राउंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी डेटा अगर आपके पास है ना, जिसको आपको राउंड करना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, कैसे मैं इंट लेता हूँ, मैं लेता हूँ रैंड, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कुछ नंबर से, सो दैट कि मेरे पास सॉलिड और वो दोनों आ जाए। ठीक है, इसको मैं वैल्यू पेस्ट कर दूँ। अब इसमें मैंने मल्टीपल डेसिमल लिया हुआ है सो दैट कि आपको समझ में आ जाए, डेसिमल पार्ट भी और जो होल नंबर साइड है वो भी समझ में आ जाए। राउंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप लिखते हो ना राउंड, तो राउंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पे काम करता है कि अगर 5 है तो उसको 1 में कन्वर्ट करेगा, मतलब डेसिमल 0.5 है तो 1 में कन्वर्ट कर देगा, अगर 0.5 से नीचे है तो 0 में कर देगा। जैसे कि मैंने ये लिया और मैं कहता हूँ कि आप टू डिजिट पे आप इसको राउंड कर दो। मैंने अगर 2 लिखा है तो ये 2 डेसिमल की बात कर रहा है, और -1 करूँगा ना तो इस तरफ वो चला जाएगा, वो अभी आपको दिखाता हूँ। तो 2 मैंने लिया, देखिए अब ये 10 होना चाहिए ना, 10 था ना 10, ये 1 बना दिया, 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि आगे ये 7 है तो 7 अप चला जाएगा और वो ऐसा हो जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पे काम करता है। इसको एक और देख लीजिए, जैसे कि मैंने राउंड का ही दूसरा तरीका दिखा देता हूँ। यही लॉजिक तीनों पे काम करता है। ये राउंड लिया मैंने, इसको लिया कॉमा, अब यहाँ पे मैं ना -1 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, -1 जीरो का अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा ना, एक बार मैं 0 भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्या करता है, ये डेसिमल वैल्यू को हटा देता है। बट अगेन जहाँ पे 70 पैसे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 63 कर दिया। ठीक, सॉलिड नंबर डालोगे तो वो क्या जाएगा, डेसिमल पे जाएगा, 2 3 4 5। 0 करोगे तो पूरा का पूरा क्या करेगा, डेसिमल हटा करके उसको राउंड कर देगा। एक और तरीका देख लेते हैं राउंड का, क्या है, आप लिखते हो राउंड और रेफरेंस -1 अगर आप डालोगे ना तो 1 कैरेक्टर वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये 51 था तो 50 कर दिया, बट कहीं पे आप देखो ये 62 है, आप यहाँ पे देख लो ये क्या है 5899, तो इसको ये 0 कन्वर्ट करके एक आगे पुश कर दिया होगा। जैसे कि देख लो क्या कर दिया 5900, ये 5 आगे है तो इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया है ना, 6579 इसको 70 कर दिया ना, तो क्या कर दिया वो 0 कर देता है। तो यानी कि सीधा इस पे पहला अगर वो राउंड करेगा तो 10 पे करता है ना, या तो वो 0 कर देगा, 5 रुपये है तो उसको 10 रुपये बना देगा, और 4 रुपये है तो उसको 0 कर देगा, है ना। तो इस तरीके से ये राउंड होता है। ओके दोस्तों, डेसिमल है तो डेसिमल लेवल पे, सॉलिड। अब माइनस आप जितना आगे बढ़ते चले जाओगे, जैसे मान लो आप मिलियंस ट्रिलियंस में बिजनेस करते हो तो 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये ऐसे तो नहीं होगा ना, तो वो क्या करता है वो उसको राउंड कर लेता है उस हिसाब से। कुछ बिजनेस ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप वगैरह पे आप कुछ डेटा बना रहे हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि भाई मेरा अगर 1 सेंट भी है ना तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाए, बट 1 सेंट कम नहीं लूँगा। तो उसके लिए होता है राउंड अप, ऑलवेज अप, और डाउन हो जाता है ऑलवेज डाउन, कि यार छोड़ो ना यार, मैं जैसे कि आप मान लो दवाई दुकान पे गए, फॉर्चून दुकान पे गए, तो कुछ आगे का जो चिल्लर पैसा होता है तो वो छोड़ देता है आपको, तो क्या करेगा राउंड डाउन। बट लॉजिक सेम, सॉलिड नंबर फॉर द डेसिमल 0 विल कंप्लीट द डेसिमल वैल्यू, और -1 2 3 4 5 आपको सॉलिड नंबर की तरफ ले जाएगा। ये लॉजिक
तीनों पे अप्लाई होता है। तो राउंड डाउन करता हूँ मैं और यहाँ पे जा करके कॉमा करके 2 ले लेता हूँ, जो डेसिमल पे आप एक बार देख लेना ऑलवेज डाउन पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 11 हो गया था बट यहाँ पे ये 10 हो रहा है, 1 मतलब 10 है ना। यहाँ पे 72 ठीक है, 4 ठीक है, 5 यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितना है 54 बट यहाँ पे 53 मतलब ऑलवेज डाउन। सिमिलरली आपका क्या करेगा ये राउंड अप क्या करेगा ऑलवेज अप ले जाएगा, कॉमा करोगे और 2 ले लोगे, ये क्या रहेगा आपको ऑलवेज अप। ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 72 था तो ये 3 ले लिया है ना, यहाँ पे भी 72 था ओके, बट यहाँ पे ये 3 दे दिया। यही कॉन्सेप्ट होता है। तो जिस हिसाब से आपका बिजनेस होगा उस हिसाब से राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, ये 3 चीज़ आपको हेल्प करेगा। अब ये ट्रांसपोज फार्मूला क्या होता है? देखिए एक तो ट्रांसपोज होता है कि कोई डेटा आप कॉपी किया, मान लिए मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे अल्ट ES करके अगर यहाँ पे ई पे जाता हूँ तो ये ट्रांसपोज होता है, ओके कर दूंगा तो देखिए ये ट्रांसपोज कर दिया ना, जो रो था कॉलम, कॉलम था तो रो कर दिया। ये 0 0 क्यों हो गया? क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है, वो डेटा नहीं है तो इसलिए वो 0 हो गया। बट ट्रांसपोज बेसिकली हॉरिजेंटल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजेंटल। बट यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो फार्मूला की बात करने वाले हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फार्मूला क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए इसको मैं ट्रांसपोज करने वाला हूँ, कितना है ये 13 है। तो आपको 13 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतना सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको पहले से सेलेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। आप लिखेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज और अब क्या करोगे उस डेटा को सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट कर लिया और अब क्या करने वाले हो आप, अब आप करोगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर। जैसे ही आप प्रेस करोगे देखो डेटा यहाँ और उस डेटा को इस तरीके से ट्रांसपोज कर दिया। मैं सेम काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैं ट्रांसपोज फार्मूला लिख करके ना ऐसे ही करने वाला हूँ, इक्वल टू, और डेटा में भी मेरा वर्टिकल टू वर्टिकल ही रहेगा। अब मैं देखता हूँ कि होता है या नहीं होता है। सेम फार्मूला लिखा था आपने, ऐसे सेलेक्ट किया था, इस बार मैं ऐसे करने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए दोस्त गलत हो गया ये, है ना। अगर डेटा आपका हॉरिजेंटल है, देखिए इस तरीके से जा रहा है, काम नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। डेटा हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल सिलेक्शन होना चाहिए, वर्टिकल है तो हॉरिजेंटल सिलेक्शन होना चाहिए, यही है ट्रांसपोज। और आप कहेंगे कि ट्रांसपोज अगर आपने बताया था हमें कॉपी पेस्ट से भी तो ट्रांसपोज हो जाता है, तो हम ये इसका क्यों करते हैं? तो ये लिखने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब कभी सोर्स डेटा आपके पास अगर आ रहा हो हॉरिजेंटल बट द रिपोर्ट रिक्वायरमेंट है उसको वर्टिकल कन्वर्ट करने का, तो कॉपी पेस्ट करोगे तो वो 1 टाइम होगा और क्या होगा कि वो डेली का डेली वो एक्टिविटी करना पड़ेगा आपको। बट आपको कोई रिपोर्ट ऑटोमेट करना है कि भाई डेटा डालो, जहाँ पे ट्रांसपोज करना है ट्रांसपोज हो जाए, जहाँ डेटा लुक करना है वो लुक हो जाए, दोनों तीनों काम एक साथ हो जाए। तो आपको ये फार्मूला हेल्प करेगा कि जैसे ही डेटा सोर्स पे किसी ने डाला है ना, रेफरेंस शीट पे डाला, फार्मूला मेरा अपने आप डेटा उसको ट्रांसपोज करके और जो भी फॉर्मेटिंग है वो करके बना बनाया रेडी मिल गया। तो वो टाइम आपका जो है सेव हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना मॉड्यूल 8.2 और इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और मिलते हैं फिर से हम आपसे अगले मॉड्यूल में, मॉड्यूल 9 में। तब तक इसको एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।